सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन एज कैप फॉर सरोगेसी। ये नेक्स्ट न्यूज है हमारी। इसको लेके पंजाब में भी डिस्प्यूट हुआ था। जब कौन सिंगर था, उसकी जब डेथ हो जाती है, वो मैं नाम भूल जाता हूँ सिंगर्स के, वो बड़ा फेमस सिंगर है पंजाब का, जिसकी डेथ हो जाती है, गोलियां मार देते हैं जिसके। उसके पेरेंट्स बाद में फिर सरोगेसी के थ्रू, सरोगेसी तो नहीं है खैर, उसके पेरेंट्स बाहर जाके किसी दूसरी कंट्री में, यूरोप में जाके, वहाँ से फिर वो प्रेगनेंसी, वो उनकी जो मदर है वो कंसीव करती हैं। उम्र ज़्यादा थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स जो हैं अलाउ नहीं करते कि आप बड़ी एज में इस तरह से ना, तो वहाँ से वो कंट्रोवर्सी, वहाँ भी ये कंट्रोवर्सी थी। क्या नाम है सिंगर का यार, मुझे नाम भूल गया यार उसका। याद ही नहीं आ रहा नाम उसका। क्या नाम है वो सिंगर का जो इस तरह करता है? मूसेवाला यार, मूसेवाला। तो मूसेवाले के पेरेंट्स, जब उसकी मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो बाहर से जाके करा के आती हैं, तो फिर कंट्रोवर्सी होती है। तो उसके जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो फिर एजेंसीज उनके घर में पहुंचती हैं कि बच्चा आपका इस उम्र में आपने सरोगेसी कैसे कराई, इंडिया में तो अलाउड नहीं है, वो क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो वो जो प्रेगनेंसी जो कंसीव करती हैं जो बच्चे को, फिर उसके बाद यहाँ आती हैं, तो कई सारे इश्यूज है उसके रिलेटेड। और वही कुछ कुछ टॉपिक हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को हम आर्टिकल 21 से जोड़ के देखते हैं। आप इस टॉपिक के बारे में जो भी कंटेंट होगा इसको आर्टिकल 21 के साथ जोड़ के पढ़ना बेटा, इसको राइट टू लिव के साथ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिजर्व्ड जजमेंट ऑन द पिटिशन चैलेंजिंग एज रिस्ट्रिक्शंस अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 एंड regulating act 2021, regulation act 2021, particularly for the cases where surrogacy was initiated before the laws came into effect. And background क्या है, surrogacy and ART legal framework in India. And objectives 2021 act ban commercial surrogacy, promote altruistic surrogacy only, ensures reproductive technologies are used ethically and medically. अब surrogacy का मतलब आप सभी समझते हैं। surrogacy का मतलब बच्चे को पैदा करने के लिए पैसे लेके या किसी और रीजन से, है ना, कोई लेडी उसके बच्चे को अपने पेट में रख सकती है, उसको जन्म दे सकती है। ये सरोगेसी का प्रोविजन है इंडिया के अंदर। और ऑब्जेक्टिव 2021 एक्ट के अंदर बैन कमर्शियल सरोगेसी है, प्रमोट अल्ट्रस्टिक सरोगेसी ओनली एंड इंश्योर रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड एथिकली एंड मेडिकली। अब सरोगेसी जब वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होती है, उसमें इंडिया में उसका मिस यूजेज देखने को मिलते हैं। और मिस यूजेज के अंदर जैसे शाहरुख खान अपना एक बच्चा जो है सरोगेसी से किसी और से पैदा करवा लेते हैं, ऐसे ही प्रियंका चोपड़ा अपना बच्चा किसी और से पैदा करवा लेती है। ऐसे ही वो क्या नाम है उसका, वो हिल हिल के जो बात करता है, करण जौहर, हाँ करण जौहर, वो भी अपने 2 बच्चे जो हैं सरोगेसी से पैदा करवा लेता है। तो इंडिया में तो बिज़नेस बन गया ना, जो बिज़नेस वर्किंग वुमेन्स हैं, वो जैसे वो होता है ना, खाना किसी और से मँगा लो, आज बनाने का मन नहीं है, तो बच्चे पैदा करने का मन नहीं है, तो उसको पैसे दे दो, वो बच्चा पैदा करके दे देगी। ये सरोगेसी है कुल मिला के। हालाँकि इसको उस सेंस में नहीं समझा जा सकता, कई बारी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं, लेडीज़ बच्चे को बर्थ दे ही नहीं सकती, तो उन केसेज़ में भी ऐसा है, बट इसका मिसयूज़ भी साथ-साथ में था। ठीक, तो इस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस रहीं। और पैरामीटर्स क्या हैं? एज इंटेंडिंग कपल, विमेन 25 टू 35 के बीच में होनी चाहिए, मैन की उम्र 26 टू 55 के बीच में। सिंगल वुमेन एलिजिबिलिटी है, ओनली वुमेन डाइवोर्सी गर्ल एज 35 टू 45 उसको जन्म दे सकती हैं, या विडोज दे सकती हैं, या डाइवोर्सीज दे सकती हैं सिंगल वुमेन एलिजिबिलिटी के केस में। मतलब मैरिड लेडी जिसका हस्बैंड है, ठीक ठाक है, हेल्दी है, उसको अलाउ नहीं है। तो वो जो विमेन या तो वो विडो है या डिवोर्सी है, उस केस में वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा ले सकती है, या किसी और को पैसे देके बच्चा पैदा करवा सकती है। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, प्रूफ ऑफ इनफर्टिलिटी, परसेंटेज ऑर्डर एंड सरोगेसी इंश्योरेंस। इन सभी केसेस में ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी, या तो इनफर्टिलिटी है, या फिर परसेंटेज ऑर्डर के केस में, या फिर सरोगेटी इंश्योरेंस करानी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ होगा। तो बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी एंड अनरेगुलेटेड आर्ट प्रैक्टिसेस, तो ये नहीं होना चाहिए, बट इसका मिसयूज हुआ, स्टार्टिंग में मिसयूज हो गया इसका, क्योंकि सबको पता था कि लॉ बन जाएंगे। Case before the Supreme Court, petitioner's argument, procedure began before 2022 but were cut short due to the new age limits. Example, couple age 62 and 56 lost child in 2018, reattempted in 2022 but disqualified. अब वो एक लिमिट है, कपल एज 62 एंड 56, तो उम्र ज्यादा थी इस करके वो बच्चा
सैरोगेसी से पैदा नहीं करा सकते। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, इन दोनों की वायलेशन है इन्फ्रिंजेस रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एंड पर्सनल लिबर्टी, नो ग्रैंडफादर क्लॉज फॉर ऑनगोइंग प्री लॉ केसेस। तब यहाँ पर जो लिमिट है वो 55 मेल के लिए 50 वुमेन के लिए है, और यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चा उन्होंने करवाया तो तब तक उनकी एज हो चुकी थी, और क्योंकि न्यू एज लिमिट आ गई थी एंड प्रोसीजर बिगैन बट बिफोर 22 बट कट शॉर्ट ड्यू टू द न्यू एज लिमिट। तो एग्जांपल कपल एज 50 62 एंड 56 हो गई उनकी, तो इस करके बच्चा नहीं हो सका। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 26 की वायलेशन, 21 की वायलेशन है। की ब्रॉडर इश्यूज क्या हैं? आर्बिट्ररी एक्सक्लूजन ऑफ द अनमैरिड सिंगल वुमेन, नैरो डेफिनेशन ऑफ सिंगल वुमेन चैलेंज, नो रेमेडी फॉर द ट्रांजिशनल केसेस ऑलरेडी इन प्रोसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व वर्सेस गवर्नमेंट स्टैंड, ऑब्जर्वेशन वर्सेस गवर्नमेंट स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? वाई बार सैरोगेसी इज गैरिएट्रिक नेचर प्रेगनेंसीज आर लीगल नेचुरल। नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना ने ये कहा था। गवर्नमेंट ने क्या कहा? एज लिमिट, मेडिकल सेफ्टी, चाइल्ड लॉन्ग टर्म एंड वेलफेयर, इन सब के लिए हम लोगों ने इस लिमिट को लगाया है। तो लॉ लैक्स कंपैशन, स्टॉप नो चिल्ड्रन, एज गैप्स फॉलो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट हेल्थ, क्रिटिसाइज्ड एब्सेंस ऑफ ट्रांजिशनल प्रोटेक्शन, एडवांस्ड एज, हायर रिस्क फॉर द कॉम्प्लिकेशंस। की कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल डायमेंशंस क्या क्या आएंगे इसके अंदर? आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, एज कैप कैन बी आर्बिट्ररी। अगर आप लगा देते हैं तो आर्टिकल 14 की यानी कि राइट टू इक्वालिटी की वायलेशन होगी। आर्टिकल 21 राइट टू लिव इंक्लूड्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, तो बच्चे पैदा करने का राइट हर किसी का राइट है, अगर ये भी आर्टिकल 21 की वायलेशन हो सकती है। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या रहेगा? स्टेट रेगुलेशंस वर्सेस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन पेरेंटेडहुड एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, सुप्रीम कोर्ट शेपिंग पर्सनल लिबर्टी, jurisprudence एंड लेजिस्लेटिव फोरसाइट, लैक ऑफ ट्रांजिशनल प्रोटेक्शन क्वेश्चंस। तो प्रीलिम टिडबिट के लिए सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, एआरटी रेगुलेशन 2021, ग्रैंडफादर क्लॉज और अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। जीएस के लिए मेंस का क्वेश्चन होगा, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल डायमेंशंस सराउंडेड द एज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अंडर द सैरोगेसी रेगुलेशन आर्टिकल एक्ट 2021। इन योर व्यू हाउ कैन द लॉ बैलेंस मेडिकल सेफ्टी विद द रिप्रोडक्टिव राइट्स? अब देखो ये सही है या गलत है, एक एस्पेक्ट है, सैरोगेसी का मिसयूज ज्यादा है। अब जो यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स के साथ हुआ, उनको सैरोगेसी नहीं थी, उन्होंने सैरोगेसी नहीं यूज की थी, उन्होंने बाहर से जाके टेक्निक से आईवीएफ टेक्निक से वो उनका बच्चा जो हुआ आईवीएफ टेक्निक से हुआ, सैरोगेसी से नहीं हुआ। बट दे कैन यूज सैरोगेसी, उस टाइम पे कर सकते थे अगर उम्र जो है वो 50 और वो वाली क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं करती है तो। बट जिसको हमने डिस्कस किया कि जैसे ही ये प्रैक्टिस वर्ल्ड में आती है तो इंडिया में स्टार्टिंग होती है इसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है। जैसे बड़े बड़े जो स्टार्स हैं अपने बच्चे किसी दौर से पैदा करवा लेते हैं, और ये कमर्शियल मिसयूज था। सिंगल फादर के केस में तो ऐसा कोई चांस ही नहीं था, सिंगल मदर के केस में भी कुछ कुछ ऑप्शंस हैं वहां पर, उनके लिए सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे तब जाके पॉसिबल है। अब सही है या नहीं है ये एथिकली कंसर्न है, और अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी सैरोगेसी से बच्चा ले सकते हैं, ये एक मेजर कंसर्न है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या होता है, सरकार की जजमेंट इसके बारे में क्या रहती है, और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या डायरेक्शन देता है।